बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत कराते बीएसपी का बार बार लाने की बात जो नहीं, कोई कहीं नहीं। जब तक आप लोगों को मुंह से हम सुनते, मैंने कहीं किसी से सुना ही नहीं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं हमारे साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं गठबंधन को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के। एक मीटिंग भी आज होने वाली है। क्या है, कहां तक पहुंची है बात, किस दिशा में जाती हुई दिखती है? गठबंधन का जैसे आप जानते हैं कि समवैचारिक सभी जितने भी घटक दल हैं, एक समविचार को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से हम इस देश में लोकतंत्र को बचाने वाली सभी ताकतों को इकट्ठा लाकर और संविधान को सुरक्षित रखा जाए, ये उसका प्राथमिक उद्देश्य है। और इसके चलते हुए जितने भी सेक्युलर पार्टीज हैं, जितने भी एक विचारधारा से सोचते हैं, उनके मुद्दे अलग अलग होंगे, लेकिन एक कॉमन गोल जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उम्मीदवार को पेश कर और जिस प्रकार से बहुमत के आधार पर इस देश के लोकतंत्र के साथ और संविधान संस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे इस देश को बचाने के लिए। और स्वाभाविक है कि इसमें कांग्रेस उसमें अहम भूमिका उसमें निभा रही है, लेकिन अन्य सभी देश के चुने हुए जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक साथ आके इस पे विचार मंथन कर रहे हैं। और इसके चलते हुए गठबंधन हर राज्यों की इकाइयों के साथ, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारे कांग्रेस की, वो उनसे चर्चा कर रही है। स्थानीय नेताओं के आधार पर उनके भौगोलिक, राजनीतिक, वहां की सांस्कृतिक सभी विषयों पर विचार कर और किस प्रकार से वहां हम बेहतर उम्मीदवार उतार सकते हैं, और उसके आधार पर अन्य दलों के साथ में भी ये चर्चा हो रही है, जिसमें कोशिश है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हर एक उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार पेश करें। अच्छा, एक बात जो होती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है, तो उनको लेकर के उहापोह है। कई सारे लोग चाह रहे हैं कि बीएसपी के साथ, मायावती जी के साथ भी गठबंधन हो जाए। देखिए, इसका निर्णय तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये उनकी जिम्मेदारी है, मेरा मैंडेट वो नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेतृत्व के में बैठे हुए लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर में जितनी भी सेक्युलर, जैसे मैंने बताया कि समवैचारिक पक्ष हैं, और माननीय राहुल गांधी जी का अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो आज आंदोलन का रूप ले चुकी है, उसका उद्देश्य ये है कि आपसी नफरतें भूलकर, आपसी बैर, आपसी शिकायतें को दूर कर सब एक आए और एक से एक को जोड़ते जाएं। तो उसके तहत मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के आदरणीय नेतागण हैं, वो सब लोगों से बात कर और अगर आपसी कुछ मतभेद भी हैं, अगर कोई भी पार्टी हो, मैं कोई एक विशेष पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम तभी ये मुकाबला कर सकेंगे, अपनी ताकत को तभी हम मजबूत कर सकेंगे जब हम एक होकर लड़ें। और उसके चलते हुए जो कोशिशें चालू हैं, मुझे विश्वास है कि उसमें सफलता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मजबूती के साथ हम जिताएंगे। अच्छा, कई बार ये भी बात होती है कि कांग्रेस मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां लगभग 65 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। तो ऐसे में अगर किसी वजह से बात नहीं बनती है तो एक प्लान बी मायावती जी का है। देखिए, ऐसा कोई ना प्लान है, और ये जो बाहर में इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही हैं, ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ना कोई 65, 75, 80 की कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। बातचीत अभी नहीं, सतत एक सकारात्मक चर्चा के रूप में चालू है, और उसके चलते हुए बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ एक एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वहां पर किसका प्रभाव होगा, किस प्रकार से सामूहिक रूप से हम एक उम्मीदवार पेश कर सके, इसका किसी कोशिश चालू है। किसी संख्या का किसी आधार पर अभी इस प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये बाहर में मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये फैलाई गई अफवाहें हैं। जब इस पर निर्णय होगा तो इंडिया गठबंधन के जो भी सूत्रधार हैं या जो जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं, वो इसके बारे में जाहिर रूप से इसको डिक्लेयर करेंगे। कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीटें हैं। तो कांग्रेस ने 2009 का एक फॉर्मूला जो है वो सामने रखा है। क्या है आपकी इच्छा? फॉर्मूला आपको शायद जानकर होगी। फॉर्मूला जैसे मैं बताया, फॉर्मूला एक ही है,
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें काफी मजबूत हैं। पिछले चुनाव के नतीजों के कारण थोड़ी शिथिलता हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं में आज उत्साह है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में देश की राजनीति ने एक करवट लिया है और उसके चलते हुए उससे उत्तर प्रदेश भी छूटा नहीं है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिल के बहुत नजदीक है। वहां के लोगों की विचार, एक गंगा जमनी तहजीब जो वहां की है, उससे लोग प्रभावित हैं। और आज इस चीज का एहसास उनको है कि कुछ दिन के लिए वो अगर भटक भी गए थे तो मार्ग इस देश का सही हित कांग्रेस और सेक्युलर विचारधारा के साथ ही है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस एक अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में भी निभाएगी और इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को ना ही सिर्फ समर्थन करेगी, लेकिन ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी विजय हो। 80 में कितना कांग्रेस? 80 में 80 इंडिया। और उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ साथ या अलग अलग? मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के 80 उम्मीदवारों पर कांग्रेस अपना समर्थन देगी। तो उसमें यही तो सवाल है, अभी सबसे वाजिब सवाल है कि सपा और बसपा, क्या उसको आप एक साथ ले आ पाएंगे? देखिए, सपा और बसपा ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में समवैचारिक जितने भी, ना ही सपा, कांग्रेस, बसपा, लेकिन छोटे छोटे भी कई दल हैं, छोटे छोटे विचारधारा के भी कई ऐसे समूह हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, उनको भी साथ लाना आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि जो कार्य चल रहा है बहुत ही सकारात्मक रूप से चल रहा है, उसके परिणाम आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। चलिए, तो ये अविनाश पांडे जी का कहना है कि 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा और बीजेपी के खिलाफ 1-on-1 मुकाबला है। कोई विरोधी बट वोट का बंटवारा कम से कम हो, इसकी कोशिश कांग्रेस करती रहेगी।